हेलो गाइस, आ गई हूँ अपना न्यू ब्लॉग लेके। और बहुत टाइम के बाद आई नो क्या करूँ, लेकिन मैं क्योंकि सिचुएशन कुछ यहाँ पे ऐसी हो गई थी कि एक तो आरू के पापा भी बहुत टाइम से बिजी हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। और मेरे भाई को भी डेंगू हो गया था, लेकिन अब वो काफ़ी ठीक है। और अचानक ही मतलब उसकी प्लेटलेट भी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है। और वहाँ पे मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। तो अब सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, वो बल्कि अब उसने ज्वाइन भी कर लिया है आज से। तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग बनाते हैं। और मेरी आरू के भी पेपर कंप्लीट हो गए, बच्चे के बीच में पेपर भी चल रहे थे। तो फिर होता है ना, वो छोटी है लेकिन ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। तो आज बल्कि उसका रिपोर्ट कार्ड था, मैं उसका रिजल्ट देने गई थी, तो उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई देख के। और मैं उसको अपने साथ लेके जा रही थी, बल्कि वो मेरे साथ आई भी नहीं। तो मैं परी को लेके गई अपने साथ। तो परी और मैं देख के आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम ने जिस तरह से उसके बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, आई एम सो हैप्पी। और क्या चाहिए भाई, मदर को जब पता चल जाए उसका बच्चा क्लास में इतने अच्छे से मतलब रहता है, इतने अच्छे से हर चीज़ को करता है, तो फिर बहुत खुशी होती है। आज हम लोगों के साइड पे पता नहीं क्यों लाइट ना नहीं आ रही है, और आ रही है तो 2 मिनट के लिए आ रही है फिर चली जा रही है। और अब आजकल थोड़ा ठंडा लगने लगा है शाम को और सुबह, मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है क्योंकि अब सितंबर भी कंप्लीट होने वाला है, अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्टूबर में सुबह शाम हल्की हल्की ठंडी होती है। और इस बार तो भाई पूछो मत, यहाँ पे तो डेंगू ने बहुत ज़्यादा कहर मचाया था। हमारे ही जानने वालों में बहुत सारे लोगों को डेंगू हो गया था। और आजकल टाइफाइड भी इतना ज़्यादा चल रहा है, जब भी ये डेंगू बढ़ जाता है तो टाइफाइड भी इसके साथ मतलब ज़रूर आता है। चिकनगुनिया हो गया। तो ये चीज़ें ना, मतलब ये जो मानसून सीज़न है ना, एक तरह से ये बीमारी का सीज़न है। क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वायरल फैलता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो फिर इंसान किस किस से बचेगा। पर थैंक गॉड, चलो हमारे यहाँ पे सब बाकी सब ठीक है। लेकिन मम्मी लोगों के यहाँ ही थोड़ा दिक्कत हो गई थी क्योंकि भाई की ऐसी कंडीशन हो गई थी ना। तो फिर होता है अचानक। तो चलो अब सब ठीक है तो अब वाली बात नहीं करते हैं। और आज मेरा इतना सारा काम फैला है, इतना सारा काम फैला है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। सुबह मैं जल्दबाजी में बस जितना मुझसे हो पाया वो मैंने करा। अब कल भी बारिश हो गई थी तो मेरा बहुत सारा काम रह गया था। परसों थर्सडे था, थर्सडे को हम लोग वो वाला काम नहीं करता है, जैसे कपड़े धोना, सर धोना, मतलब इस टाइप की चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। आई नो कि आप लोग बोलोगे अभी तक ये चीज़ें मानते हो, हाँ मैं मानती हूँ। और मैं मानती रहूँगी क्योंकि मैं मानती हूँ, बस मुझे नहीं पता मैं क्यों मानती हूँ, बट मैं मानती हूँ। हम लोग थर्सडे को बर्तन नहीं, वो सॉरी बर्तन नहीं धोंगी थर्सडे को, तो मतलब थर्सडे को हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं। और नहीं धोने चाहिए भाई, जहाँ तक मुझे पता है। और हम लोग फैमिली में भी, मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं वो थर्सडे को फास्ट करते हैं। यहाँ पे मैं भी करती हूँ कभी कभार। लेकिन अगर आप लोग फास्ट करते हो तो उस दिन देखो, कई से लोग केला भी नहीं खाते, तो हम भी नहीं खाते केला। तो बर्तन धोने का नंबर आ गया है मेरा। पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन पता नहीं क्यों बार बार इतने हो जाते हैं। इससे पहले जो मेरा ब्लॉग आया था वो आया था मतलब रक्षाबंधन का मैं ब्लॉग लेके आई थी। उस दिन परी का भी बर्थडे था। उस वाले ब्लॉग में तो मैं इतना परेशान हुई, इतना परेशान हुई कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि वो वाला ब्लॉग जब मैंने कंप्लीट एडिट कर लिया था, उसके बाद वो पता नहीं क्या डिलीट हो गया। और मैं इतनी परेशान हो गई, क्या करूँ क्या करूँ। और उस दिन ना मैंने गैलरी से भी सब डिलीट कर दिया। तो उस दिन तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, सही बताऊँ तो। बर्तन धुलते हैं बीच में, मेरा फोन भी खराब हो गया था। मैंने फोन की बैटरी खराब हो गई। तो आरू की मीटिंग से आने के बाद मैंने चेंज नहीं किया था, मैं सीधे काम करने लग गई थी। और परिचरी भी आ गए हैं जिनके कि पेपर चल रहे हैं, बल्कि उनके आधे पेपर हो भी गए, 2-4 पेपर रह गए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों से मैं पूछती हूँ उनका पेपर कैसा गया, मैं रोज़ उनका पेपर चेक करती हूँ। तो अभी जाके पूछते हैं बच्चों को पेपर कैसा गया। मुझे कितनी गर्मी लग रही है, मैं क्या बताऊँ। तो चलो बच्चों से पूछते हैं उनका पेपर कैसा गया। पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर बच्चों से पूछते हैं।
तो मैं चेंज करने जा रही थी, उससे पहले चेरी आ गई अपना क्वेश्चन पेपर लेके। बच्चों के पेपर चल रहे हैं। चेरी का शायद आज पेपर बहुत अच्छा गया है। आज चेरी का था इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो अब चेरी कितने पेपर रह गए? 2। तो मैं चेरी का क्वेश्चन पेपर पूछ रही हूँ। काफ़ी टफ आता है इनका पेपर। जो हमने पढ़ा था उससे सिलेबस काफ़ी चेंज है, बट जितना भी हमें आता है बाकी हम अपने गूगलू से पूछ लेते हैं, मतलब गूगल से पूछ लेते हैं आंसर। तो इस तरह से मैं बच्चे का पूरा क्वेश्चन पेपर चेक करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने चेंज कर लिया है। मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। मुझे लगा काफ़ी टाइम है तो तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि आज है आज है सैटरडे। कल संडे के लिए फिर बहुत काम हो जाएगा। कई बार ये होता है संडे को कहीं जाना होता है, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा काम निपटा के रखती हूँ अपना। लेकिन ये जो लाइट है ना बार बार जा रही है, बहुत परेशान कर रही है। अभी भी कितनी बार चलेगी, तो मैं वेट कर रही हूँ लाइट के आने का। देखते हैं कितनी देर में आती है। आ तो रही है लेकिन वो फिर 2 मिनट के लिए आ रही है, फिर चली जा रही है। तो लाइट आ चुकी है और मेरे कपड़े धुल रहे हैं। बस 1 घंटा लाइट आई रहे तो फटाफट मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद मेरा सारा काम निपट जाएगा। लास्ट यही है बस मेरे कपड़े, बाकी मेरा सब कुछ हो गया है। तो बस कपड़े धो लेते हैं अब। मौसम भी ऐसा हो रहा है बादल बादल वाला, हो सकता है बारिश आ जाए कल भी, क्योंकि शाम को अचानक बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ छत पे। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि लाइट बार बार आ रही और जा रही थी। तो फाइनली काम हो गया है। थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। आरू को भी मैं सुला लूँगी, 3 बज गए हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से शाम को। इन दोनों का ड्रामा हो रहा है यहाँ पे शुरू, और मेरा काम हो गया सारा ख़त्म। कपड़े डाल के मैं आ गई हूँ। मैं अपनी दादी के 2 कॉपी। और आरू किसकी कॉपी कर रहा है? वो भी मेरी दादी की। मैं अपना काम निपटा के आ गई इसे सुलाने के लिए, और ये यहाँ इनको मस्ती करनी है। अभी सुलाती हूँ। बाहर फिर से धूप आ गई है। जब मैंने कपड़े धोना स्टार्ट किया था तो तब उस टाइम पे बादल लग गए थे। मुझे लगा कहीं बारिश ना आ जाए, तो फिलहाल तो धूप लगी है। देखते हैं, तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। सोचा था काम निपटा के थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, लेकिन नहीं हो पाया। अभी गौरी आई है, चेरी और गौरी खेल रहे हैं। आरू की उनसे लड़ाई हो गई है। आरू यहाँ आ गई है कार्टून देखने के लिए। आरू बेचारी लड़ पड़ी है उनसे। देखो क्यों नहीं सोए आप? ये गौरी आई है हमारी, गौरी चेरी के साथ खेलने के लिए। गौरी के भी पेपर चल रहे हैं। ये लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो सबके पेपर एक साथ चल रहे हैं। तो अब गौरी कितने पेपर रह गए आपके? 1। अच्छा, इसका एक ही पेपर रह गया है, और अब वो मंडे को ही होगा। कल तो संडे हो गया है ना गौरी? Yes. कैसे जा रहे हैं आपके पेपर? बहुत अच्छे। चलो वो तो रिजल्ट बताएगा। फिर मिठाई लेके आना, ठीक है? ठीक है। खिलाओगे? ठीक है, चलो भाई, बच्चों के पेपर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हो चुकी है शाम, और मैं आई थी बाहर शॉप में कुछ सामान लेने। और आरू को देखो वहाँ पे खड़ी है ना, उसने फ्रेंड भी बना लिया, उससे बातें करी, उसकी मैम का नाम पूछ रही है। आते आते हमें हो गया वहाँ से अंधेरा। आजकल अंधेरा भी जल्दी हो रहा है, क्योंकि ये है पहचान सर्दियों की कि सर्दियाँ आने वाली है। काफ़ी जल्दी अंधेरा हो रहा है। तो फटाफट आके मैंने चढ़ा दिए गैस पे आलू। आज मैं आलू बनाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ उस दिन पता नहीं क्यों मैं भिंडी ही बना रही होती हूँ। तो आज भिंडी नहीं बनने वाली, आज बनेंगे आलू। तो मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। आटा मैंने गूंद लिया है। और आरू के जब से पेपर ख़त्म हुए वो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे वो रेगुलर पढ़ती थी, लेकिन अभी देखो मैं उसे इतनी बार बुला चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर बाद फिर बुला लूँगी, थोड़ी देर उसे खेलने देती हूँ। लग रहा है एकदम अच्छा सा, बिल्कुल कहीं पे कोई बाल टच नहीं होना चाहिए। तो मैं आरू का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कितनी देर में आएगी। बहुत बार इसको बुलाना पड़ता है। आलू मेरे बॉयल हो रहे हैं, फटाफट सीटी आ रही है। ये बताओ कौन कौन छिपकली से डरता है यार? हमारे यहाँ कभी यहाँ छिपकली निकलती, कभी वहाँ छिपकली निकलती है। अभी नलके के पास छिपकली बैठ गई, उसे इतना भगा रहे वो भागी नहीं, इतने ढीठ। और ना वो हमसे डर रही है, और हमारा डर डर के बुरा हाल हो रहा है। तो जैसे तैसे उसको परी ने भगाया, फिर जाके हमने नलका बंद किया। आप सोचो, तो ठंडी आ जाएगी तो छिपकलियाँ पता नहीं वो कहाँ छुप के बैठ जाती है। और